अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोब्रेन्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का दूसरी फील्ड्स के साथ ताल्लुक, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स। बायोलॉजी एक मेन ब्रांच है, इसका डिफरेंट फील्ड्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, लाइक फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, जियोलॉजी के साथ। जब हम बायोलॉजी को उन फील्ड्स के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं तो कुछ नई को रिलेटेड फील्ड्स इमर्ज होती हैं, जो आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is basically the study of structure and reactions of different chemical substances present in living organisms. Means इसके अंदर हम किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स को स्टडी करते हैं कि उनका केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है, उसके क्या असरात होते हैं। अगर हम जानदारों में पाए जाने वाले केमिकल्स और उनके असरात का मुतालिया करेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आप खाना खाते हैं, वो आपको डाइजेस्ट हो जाता है। आप सांस लेते हैं, कैसे आप ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपायर करते हैं। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस पौधों में कैसे होती है, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो ये बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। नेक्स्ट इज बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइंग इन अ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को हम स्टडी करते हैं, यानी कि फिजिक्स के असूलों को मद्देनजर रखकर अगर हम बायोलॉजी का मुतालिया करते हैं कि जानदारों में फिजिक्स के कौन से असूल काम कर रहे हैं, कौन से प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, लाइक हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स किस तरह से हरकत करते हैं, इनकी मोशन कैसे है, कैसे ये लिवर की तरह काम करते हैं। अगर हम इसकी हरकत के बारे में और फिजिक्स के स्कूलों को मद्देनजर रखकर हम बायोलॉजी का मुतालिया करेंगे या बायोलॉजी की स्टडी करेंगे तो वो बायोफिजिक्स कहलाएगा। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी के डिफरेंट प्रोसेसेस को समझने के लिए। इसकी एग्जांपल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इंसान की जीनोम के अंदर, जीनोम होता है इंसान का जीन्स, जिससे इंसान बना है, उसकी विरासत। ये पूरा चैप्टर आगे आप पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जब इंसान ने ह्यूमंस की जीन्स को जानना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, तो वो लाखों करोड़ों की तादाद में थी। उनका मैथमेटिकल एनालिसिस करना, उनकी गिनती करना और ये देखना कि कौन सी जीन्स किस काम के लिए है, कौन सी बालों का स्ट्रक्चर बना रही है, आपका रंग बना रही है, आपकी हाइट तय कर रही है, आपके आइज कलर बना रही है, ये सब आपकी जीन्स में स्टडी किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो जहां पर मैथमेटिक्स के असूल लाइक लॉगरिथम और डिफरेंट असूल लगाए जाएं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए बायोलॉजी की चीज़ों का स्टडी किया जाए, उसे हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज बायोस्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्स इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए। ये ज़्यादातर हमारी रिसर्च में, जो भी बायोलॉजिकल रिलेटेड रिसर्च होती है, उसमें इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि मलेरिया जो है वो मच्छर से पैदा होता है, तो हमने 1000 बंदों को मच्छर कटवाया, फिर हम उनका डाटा निकालेंगे, फिर उस पर स्टैट्स में से जो है वो 900 को मलेरिया हो गया, 100 को मलेरिया ना हुआ। नेक्स्ट इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी के अंदर हम क्या देखते हैं? इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस। मिसाल के तौर पर इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा जानदार जमीन के कौन से हिस्से पर पाया जाता है, कौन सा एनवायरनमेंट किस एनिमल या किस प्लांट के लिए वो बेहतरीन है, वो ज़रूरी है, उसके लिए तमाम ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा, अगर आप कैंगरू का नाम लें तो आपके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया आएगा। अगर आप पांडा का नाम लें तो आपके दिमाग में चाइना आएगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें, लाइक अगर हम ऊँट का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में डेजर्ट आएगा। मुख्तलिफ एनिमल्स, मुख्तलिफ प्लांट, मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से अल्लाह मियाँ ने डिज़ाइन किए हैं और ये वहाँ पर पाए जाते हैं, स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं। अगर हम इस चीज़ को मुतालिया कर रहे हैं, इस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा जानदार, कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट ज़मीन के किस हिस्से पे पाया जाता है, तो वो बायोजियोग्राफी कहलाएगा। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी।
Biotechnology is basically the use of living organism to produce beneficial products. इसके अंदर साइंटिस्ट बैक्टीरिया और डिफरेंट एनिमल्स का यूज करते हैं ऐसी चीजें तैयार करवाने के लिए जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो। बायोटेक्नोलॉजी की सबसे आसान और इजी एग्जांपल जो आप सबने देखी होगी, आपके घरों में तैयार भी होती होगी, वो दही है। हम दूध के अंदर जाग लगाते हैं। जाग लगाने का मतलब होता है थोड़ा सा दही का पार्ट डालते हैं। बेसिकली हम वो दही नहीं उसमें डाल रहे, हम दही के अंदर जो लैक्टोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस दूध के अंदर। दूध का टेम्परेचर भी हम नीम गर्म करते हैं ताकि बैक्टीरिया तेजी से उसमें अपना काम कर सके और वो सारे दूध को दही में तब्दील कर देता है। इसी तरह आपने देखा होगा कुछ लोग इंसुलिन की गोलियां खा रहे हैं, टेबलेट्स ले रहे हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं खुद को, जिन्हें बेसिकली डायबिटीज हो जाती है, जिनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, वो लोग आर्टिफिशियल इंसुलिन लेते हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंसुलिन तैयार करवाई हुई होती है बैक्टीरिया से विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कुछ लोग ग्रोथ हार्मोन्स ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, वो ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवा रहे हैं। तो बेसिकली वो कैसे तैयार करवाए गए हैं, वो बैक्टीरिया से तैयार करवाए गए हैं। ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है और ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। बायो इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मिसाल के तौर पर इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो कॉस्ट एंड बेनिफिट मींस कॉस्ट एंड प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं। लाइक अगर आपने एक फसल लगाई है तो उसके 1 एकड़ से कितनी पैदावार हो रही है, आपको ये फसल लगाने में कितना दाना डालना पड़ा, मींस कि कितना बीज डालना पड़ा, उस पर कितना खर्चा आया और उससे जो पैदावार हुई 1 एकड़ से उससे आपको कितना खर्चा आया, ये बायो इकोनॉमिक्स में आता है। डिफरेंट फार्मिंग्स, लाइक अगर आप गायें रखते हैं, आप एनिमल फार्म बनाते हैं, आप फिश फार्म बनाते हैं, तो आपको वो स्टार्ट करने में या आपको गायें खरीदने में कितना खर्चा है और वो कितना मिल्क देती है और आप उससे कितना जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं, ये सब बायो इकोनॉमिक्स में आता है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।